नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज दंतेवाड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मां दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। कवर्धा में साहू समाज के सम्मेलन में होंगे शामिल। राजिम कुंभ मेले का समापन आज। कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन होंगे शामिल। शाही सवारी के बाद होगा शाही स्नान। सैकड़ों साधु संत होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किश्त 10 मार्च को होगी जारी। 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगी राशि। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। दिल्ली में हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगी मुहर। छत्तीसगढ़ के 6 कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम भी तय। महिलाओं और कर्मचारियों की केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। अब 31 मार्च 2025 तक मिलेगी उज्ज्वला योजना की सब्सिडी। इधर महंगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोतरी। हेडलाइंस की बात शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करने के पहले मध्य प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भिंड में बीजेपी नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता पन्ना जैन के बेटे को गोली मारी गई है। अज्ञात बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद बताया जा रहा है कि बदमाश यहां से फरार हो गए। फिलहाल परिजन शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे हैं। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी इस वक्त अस्पताल पहुंचे हैं। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बीजेपी नेता के बेटे की हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पन्ना जैन के बेटे की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर घटना को अंजाम दिया। बीजेपी नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या की गई है। परिजन फिलहाल जिला अस्पताल पहुंचे हैं और उनके साथ ही बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भिंड में बड़ी वारदात हुई है। बीजेपी नेता के बेटे की हत्या की गई है। आपको बता दें कि पन्ना जैन बीजेपी नेता भिंड के उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाश यहां पहुंचे, जिसके बाद बेटे को गोली मार के वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता के बेटे की हत्या की गई उसके बाद क्षेत्र में सनसनी है। फिलहाल बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी अस्पताल पहुंचे हुए। दिलीप सोनी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, अपडेट दीजिए। इसमें जो पन्ना जो होटल है, जो इसके जो मालिक है पन्ना जैन, इसके जो संचालक हैं इनका और बीजेपी के नेता भी हैं, और इनके जो बड़ा जो बेटा है 22 उम्र 22 साल हो गई, और उसका नाम प्रणाम जैन नाम है इस लड़के का। और ये घटना 4 से 5 बजे के लगभग बताई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ जो बदमाश है उसके अपने घर में घुसे और उससे 3 से 4 गोलियां जो राउंड है उसमें अंदर उन्होंने फायरिंग की है, और फायरिंग करने के बाद जो बदमाश है मौके से भागने में कामयाब हुए हैं। हालांकि जो इस घटना को अंजाम देने के मौके से फरार हुए, तो जो घायल जो प्रणाम था उनके दिलीप, क्या किसी विवाद की कोई जानकारी या कोई राजनीतिक रंजिश जिसके तहत इस घटना को अंजाम दिया गया हो? हालांकि इस घटना के बाद जो पुलिस भी जो मौके पर पहुंची है और एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं, घटनास्थल का मौका मुआयना कर रहे हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इसी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आ रही कि उनको पन्ना जो जैन है, जो भाजपा के जो नेता हैं, उनका किसी से कोई विवाद की स्थिति कोई पैदा हुई हो, इनको कोई पुराना कोई विवाद भी चल रहा हो। इस तरह की अभी बात कोई निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन जो मौके उनके जो जिला अस्पताल में जो उनको सबको ले जाया गया है, हालांकि मौके पर एक तनाव का माहौल भी बना हुआ है। जिला अस्पताल में भारी पुलिस फोर्स मौके पर अपने मोर्चा संभाले हुए हैं और भारी पुलिस। दिलीप, लगभग कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है? देर रात की या सुबह की घटना है? मैं आपको बता दूं, ये घटना है सुबह 4 से 5 बजे के लगभग की बताई जा रही है, जबकि सारे जो परिजन है सब सोए हुए थे। और जो कांवड़ जो यात्रा चल रही है, कांवड़ में जो लोगों को सेवा के लिए लोग जहाँ रुके हुए थे वहाँ पर होटल के नीचे भी, और ये पूरा जो उनका जो घर है वो होटल के
तीसरी मंजिल पर है। तीसरी मंजिल पर इस घटना को अंदर घुस के और इस तरह का अंजाम देना एक बड़ी वारदात जो सामने आई है। हालांकि इस घटना के बाद पूरे जो इलाके में सनसनी फैल गई है। जो पूरा जो होटल है शहर के बीचों बीच में बना हुआ है। दिलीप, जिस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, जिस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त क्या वहां पर और कोई मौजूद था, कोई परिवार वाला? मैं आपको बता दूं, जो अपने घर में तीसरी मंजिल पर जो होटल है, होटल के जो पन्ना होटल, वो तीसरी मंजिल पर ये जो फ्लैट टाइप का है, उसमें वो एक कमरे में वो सो रहा था। उसके जस्ट सामने वाले कमरे में उसके जो परिजन लेटे हुए थे, लेकिन किसी ने भी उसकी गोली की आवाज नहीं सुनी। तो परिजनों का जो कहना है कि ये जो हमारा जो बेटा है वह एकदम घायल अवस्था में बाहर निकल के आया, उसने हमारा गेट खटखटाया। उसी दौरान उनको जो वो अस्पताल ले गए। यहाँ देखा जा रहा है कि जो परिजनों का कहना है कि 5 से 6 गोलियां जो दागी गई थी हमारे बेटे के ऊपर। यहाँ पर संदिग्ध इसलिए भी मामला हो जाता है कि तीसरी मंजिल में अगर बेटा था और तीसरी मंजिल में इस वारदात को अंजाम देगा, तो तीसरी मंजिल से नीचे उतर के बदमाश फरार हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों को किसी ने भी देखा नहीं। हालांकि सब कुछ जांच का विषय है और जांच के बाद ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा दिलीप। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर भिंड से, जहां पर बीजेपी नेता पन्ना जैन के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर पर लगातार अपडेट आपसे मध्य प्रदेश से पहुंचाते रहेंगे और इस वक्त रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों की तरफ। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आपको बता दें कि कल कांग्रेस की चुनाव समिति की अहम बैठक थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर अहम चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई और लगभग नाम तय हो चुके हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम सामने आ चुका है। वहीं एक बार फिर से कोरबा से ज्योत्सना महंत का नाम तय हुआ है। वहीं जांजगीर की अगर बात करें तो शिव डहरिया जांजगीर से चुनाव लड़ेंगे, उनके नाम पर सहमति बन चुकी है। हालांकि अब तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन नाम सामने आ चुके हैं। दुर्ग से राजेंद्र साहू के नाम पर सहमति बनी है। वहीं सरगुजा से शशि सिंह के नाम पर भी मोहर लगभग लग चुकी है। दीपक बैज बस्तर या फिर कांकेर, देखिए दीपक बैज के साथ में 2 जगह का नाम सामने आ रहा है, बस्तर या फिर कांकेर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से बात अगर बिलासपुर सीट की करें तो बिलासपुर सीट से इस बार यादव समाज के प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया जाएगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा। महासमुंद से धनेन्द्र साहू या फिर ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ सकते हैं। बस्तर, कांकेर, ये तमाम वो सीटें जहां से नाम लगभग तय हो चुके हैं। 6 सीटों पर नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, लेकिन आज अगली कड़ी इस बैठक की होगी, यानी आज की बैठक में बाकी की 5 सीटों पर भी नाम फाइनल हो जाएगा, जिसके बाद आपको बता दें कि सभी 11 सीटों पर एक साथ कांग्रेस नाम का ऐलान कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखिए कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम तय किया गया है। कयास लगाए जा रहे थे कि वो दुर्ग से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राजनांदगांव से उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं। जांजगीर से शिव डहरिया का नाम है। तो कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। किन चेहरों पर मोहर लगने वाली है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जांजगीर से शिव डहरिया का नाम सामने आया है। दुर्ग से राजेंद्र साहू के नाम पर सहमति बनाई गई है। दुर्ग से पहले भूपेश बघेल का नाम चल रहा था, लेकिन अब राजनांदगांव से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इस तरह से सरगुजा से शशि सिंह के नाम पर सहमति बन चुकी है। 6 सीटों पर कांग्रेस ने सहमति बना ली है। बाकी की बची 5 सीटों पर आज मंथन किया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस एक साथ 11 नामों का ऐलान यहां पर करेगी। छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों पर नाम लगभग तय। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जो नाम तय हो चुके हैं, उनके चेहरे, उनका नाम और उनकी लोकसभा सीट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कोरबा से ज्योत्सना महंत, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, जांजगीर से शिव डहरिया, ये वो तमाम नाम है जिन पर कल चर्चा की गई है। तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल के नाम पर सहमति बनी है। कोरबा से ज्योत्सना महंत के नाम पर सहमति बनी है। लगातार आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। जांजगीर से शिव डहरिया के नाम पर सहमति बनी। वहीं राजेंद्र साहू के नाम पर दुर्ग से इस बार सहमति बनी है। सरगुजा से शशि सिंह के नाम पर भी सहमति बनी है। तो ये वो तमाम नाम है जो आप देख रहे हैं। लगभग 6 सीटों पर नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन बाकी की 5 सीटों पर आज मंथन किया जाएगा। 5 सीटों पर नाम आज फाइनल होने के बाद कांग्रेस एक साथ सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी।
तो सबसे पहले आज IBC24 के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के शिव मंदिरों में इसी तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कर्णेश्वर मंदिर धमतरी से भगवान शिव की पूजा, धमतरी में जिस तरह से भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं सिहावा के कर्णेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। महानदी के तट में कर्णेश्वर महादेव स्थित हैं। 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है जहां जो आस्था का केंद्र है। महानदी में स्नान कर जल अर्पण यहाँ पर किया जाता है और आज के दिन जलाभिषेक का भी विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही पंचामृत स्नान का भी विशेष महत्व होता है। देश भर के शिवालयों में आज लोग पहुंच रहे हैं। महानदी में स्नान कर जल अर्पण कर रहे हैं श्रद्धालु। शाम को महारुद्राभिषेक भी यहाँ पर होगा, जिसके बाद आरती की जाएगी। वहीं लक्ष्मणेश्वर मंदिर जांजगीर में भी महाशिवरात्रि के महापर्व पर पूजन अर्चन किया जा रहा है। इसी तरह से बात करें तो बिलासपुर के अष्टमुखी शिव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर अब आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराते हैं और कितना जोश, आज कितना उत्साह भक्तों में है, ये भी दिखाते हैं। अष्टमुखी शिव मंदिर बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र थवाई जुड़े हुए हैं। वहीं राजकुमार साहू लक्ष्मणेश्वर मंदिर जांजगीर से हैं, तो देवेंद्र मिश्रा कर्णेश्वर मंदिर धमतरी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो तीनों ही जगहों में महादेव के दर्शन भी आपको कराएंगे। सबसे पहले मैं जितेंद्र थवाई का रुख करती हूँ। बिलासपुर से अष्टमुखी शिव के दर्शन अब वो कराने वाले हैं। जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए महाशिवरात्रि का आज खास पर्व है, पावन पर्व है और इसको लेकर कहें तो बिलासपुर के तमाम शिवालयों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और सीधे सबसे पहले आप यहाँ पर अष्टमुखी शिव पंचायती मंदिर में आप देखिए भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं तमाम हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि ये पुराना प्राचीन मंदिर है और ख़ास तौर पर यहाँ पर भगवान शिव अष्टमुखी रूप में विराजमान है और अपनी अलग मान्यता इस शिव मंदिर की है। लिहाजा तो अष्टमुखी महादेव के दर्शन हमें जितेंद्र ने कराए हैं। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन IBC24 के दर्शक इस वक्त बिलासपुर के अष्टमुखी महादेव के दर्शन कर रहे हैं। बेहद प्राचीन ये मंदिर और बेहद आस्था यहां से जुड़ी हुई है। लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। इस वक्त जांजगीर के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का हम रुख कर लेते हैं। राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, लक्ष्मणेश्वर मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कितनी बड़ी संख्या और महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों लोग जुटेंगे, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं वहां पर? देखिए, छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से खरौद विख्यात है और यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर है जहाँ पर लक्षलिंग है और ये जो लक्षलिंग है वो दुनिया का पहला ऐसा लक्षलिंग है जो काफी दुर्लभ है और दर्शन के लिए अब देश दुनिया से लोग आते हैं। और आज महाशिवरात्रि पर्व पर लंबी लाइन लगी हुई है। आपको मैं वो कतार दिखाऊंगा। यहाँ पर महिला पुरुषों की अलग अलग कतार लगी हुई है और करीब 1 किलोमीटर तक ये दोनों अलग अलग कतार लगी हुई है और काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। भगवान लक्ष्मणेश्वर के काफी बड़ी मान्यता है क्योंकि यह काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित सुधीर मिश्रा जी से बात करेंगे। जिस तरह से बड़ी मान्यता है भगवान लक्ष्मणेश्वर की, किस तरह से श्रद्धा लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं, खास करके संतान प्राप्ति की एक बड़ी महत्ता है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये विश्व में ऐसी मूर्ति कहीं देखने को नहीं मिली है, क्योंकि 1.25 लाख लिंगों की एक पिंडी है। इस कारण से इसका नाम लक्षलिंग है। तो लक्ष्मणेश्वर के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना भगवान लक्ष्मण जी ने की थी, जिसके कारण से उनके नाम से भी ये लक्ष्मणेश्वर कहलाता है। और उनको 2 बार शक्ति बाण लगा था। उस शक्ति बाण के दर्द को शमन करने के निमित्त में उन्होंने इनकी स्थापना की थी और तब से ये मानता रही है कि ये जो लक्षलिंग है ये अद्भुत है विश्व में। और इसमें 2 कुंड हैं इसके गर्भगृह में, जिसमें दोनों में जल भरा हुआ रहता है और जो जल ना तो सूखता है और ना ही बढ़ता है। रही मानता की संतान प्राप्ति की, तो जो लोग भरे विश्वास के साथ में संतान प्राप्ति के निमित्त में यहाँ पर मान्यता लेकर के आते हैं और मनोकामना यहाँ पर भगवान को सुनाते हैं और निश्चित रूप से 1 वर्ष या 2 वर्ष के भीतर में उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। यहाँ पर महत्ता है लक्ष्मणेश्वर मंदिर की और यही वजह है, जिस तरह से पंडित जी भी बता रहे थे कि 1 लाख शिवलिंग से बना एक शिवलिंग है। इसी वजह से इसे लखेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। रुक करेंगे कर्णेश्वर मंदिर का। धमतरी से देवेंद्र हमारे साथ है। देवेंद्र, इस वक्त कर्णेश्वर मंदिर में आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अगर दर्शन करा पाए आज IBC24 के दर्शकों को कर्णेश्वर महादेव के? जी बता दूं, ये धमतरी जिला के सबसे अंतिम छोर में गणेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है।
महानदी तट पर विराजे कणेश्वर महादेव 11वीं शताब्दी के मंदिर है। बता दूं सुबह से ही यहाँ के श्रद्धालु जो है महानदी संगम स्थान में स्नान करके महादेव में जलार्पण करके आशीर्वाद दे रहे हैं। सुबह से लंबी कतारें हैं, जयकारे कर रहे हैं, नाथ के जयकारे करके लगातार कतारबद्ध होकर के भगवान का दर्शन कर। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे ही बात करते हैं, वो कहाँ से आए हैं और कितनी आस्था रखते हैं कणेश्वर महादेव की। आप कहाँ और किस तरह से आप श्रद्धा रखते हैं कणेश्वर महादेव? मैं रामपुरा से हूँ और कणेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता मतलब 11वीं सदी से, और यहाँ भक्त जो है महानदी संगम पर स्नान करके अपनी मतलब मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान के दर्शन करने की, और गणेश्वर महादेव है जो उनकी मनोकामना पूर्ण। जिस साधु मंदिर पर सचिव है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो तैयारी की है आज के महाशिवरात्रि पर्व के लिए। ये बताएंगे। सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे गणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देती है महाशिवरात्रि के पर्व के लिए, और साथ ही यहाँ संगम स्थल से लेकर गणेश घाट तक के पूरी नहाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें पूरे श्रद्धालु स्नान करके सुबह 4 बजे से। बिल्कुल, आज के दिन स्नान दान जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का भी बेहद महत्व होता है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ के प्रयाग प्यारी सोंडूर महानदी की त्रिवेणी संगम से सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कितनी भीड़ है इस वक्त? क्या लाइन थोड़ी छोटी हुई? क्योंकि कुलेश्वर महादेव में लाखों की संख्या में आज लोग जलाभिषेक करने पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए रचना, राजिम कुंभ का जैसे ही नाम रखा गया है फिर से विदेशी जो है आने लगे हैं, और राजिम कुंभ में जो है लगभग 100 से ज़्यादा जो है विदेशी आए, खासकर यूरोपियन कंट्रीज से जो है वो ज़्यादा आए। आप मेरे साथ देख सकते हैं अभी ये सारे फॉरेनर जो है आपको दिख रहे होंगे, ये सारे इटली से हैं, और जो है सभी लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, और पिछले कई दिनों से जो है ये यहाँ की संस्कृति के बारे में भी जानना चाहते हैं। आप जो है सभी को देखिए, और सारे लोग जो है हर हर महादेव भी कह रहे हैं, और निश्चित रूप से बातचीत करते हैं कुछ फॉरेनर से। सर, which country for you? Italy. Okay. Sir, how do you feel here? Yes, it's very good. Okay. What do you know about the culture of India? Conosci della cultura dell'India? A little. A little. जी, दरअसल हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, मैंने इन लोगों से पूछा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने इटली। फिर बताया, मैंने इनसे पूछा कि आप जो है कैसे अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। और वहीं जो है इसके इन लोगों से एक बार फिर जो है इंडियन कल्चर के बारे में जो पूछ लेते हैं। मैडम, व्हाट डू यू नो ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया? Yes, all the spirituality and the culture of mythos, Mahabharata, Ramayana, and todos la espiritualidad de India. I like it very much. I feel much near you, your culture. Indian song? Yes, also. Please. सौरभ, मुझे लगता है कि एक बार हर हर महादेव की गूंज हम इटली वासियों के मुंह से भी सुनना चाहेंगे। Gam Klim Ganeshaya Namaha Om Gam Klim Ganeshaya Namaha। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये खासियत है सनातन धर्म की कि देखिए आज छत्तीसगढ़ के प्रयाग में ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के और विदेशों से भी लोग पहुंचे हुए, और सभी हर हर महादेव की जयकार लग रहे हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और दर्शन हमें करवाने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की महाकाल की नगरी में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। महाकाल के दरबार में विशेष पूजा अर्चना सपत्नी कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने गृहनगर पहुंचे हैं। महाकाल की नगरी से ही मुख्यमंत्री आते हैं और
उज्जैन यानी बाबा महाकाल की नगरी, अपनी गृह नगरी आज पहुंचकर सुबह सुबह महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोलेनाथ की आराधना करते हुए, आरती करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उज्जैन में महाकाल के दरबार की तस्वीरें और IBC 24 के दर्शकों को ना सिर्फ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री की, बल्कि इसके साथ ही दर्शन भी करा रहे हैं हम महाकाल के सीधे दर्शन इस वक्त कर लीजिए आप। सीधी तस्वीरें हैं ये उज्जैन से, महाकाल मंदिर से। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर साक्षात महाकाल के दर्शन अपने आप में एक सौभाग्य है और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन पहुंचे हैं। उज्जैन में आज रात से ही लोगों की भीड़ जो है वो जुटने लगी थी। रात 2:30 बजे से महाकाल के पट खुल चुके थे। भांग और मेवे से विशेष श्रृंगार आज किया गया है और इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं और विशेष साज सज्जा आप देखिए, गर्भगृह को विशेष तौर पर आज सजाया गया है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाकाल के दरबार की ये तस्वीरें और IBC 24 के दर्शकों के लिए महाकाल के सीधे दर्शन। आप देश के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन महाकाल के दर्शन इस वक्त आप IBC 24 की स्क्रीन पर कर लीजिए। महाकाल मंदिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी तस्वीरें देखिए। विशेष श्रृंगार तो किया ही गया है, पूजा अर्चना मुख्यमंत्री ने की, आरती की और अब वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंगार के साथ में महाकाल के दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से, महाकाल के साक्षात दर्शन। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।